हेलो गाइस, आज हम एक लेडीज ट्राउजर की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप इमेज देख रहे हो इसी टाइप का कटिंग करेंगे। तो कल के वीडियो में मैंने वेस्ट कोट का कटिंग करके दिखाया था, लेडीज वेस्ट कोट की, और आज मैं उसका ट्राउजर कटिंग करके दिखा रहा हूँ, यानी पैंट की। तो किस तरह कटिंग किया जाएगा, दो तरीके में बताऊंगा। बेल्ट वाला भी कर सकते हो, आगे जो है बेल्ट, पीछे इलास्टिक, यानी फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक वाला भी आप कर सकते हो। तो मेरे तरीके को देखो किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ। इस तरह से कटिंग करोगे, कहीं भी झोल नहीं आएगा और कहीं भी खींच नहीं आएगा। जैसे इन साइड का एरिया अक्सर जो है किसी किसी का खींचता है, और सेंटर की क्रीज होती है वो भी इधर उधर भागता है। जो मैं कटिंग बताने वाला हूँ ये परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बैठेगा, हर जगह से कंफर्ट भी रहेगा और फिटिंग भी बेहतरीन आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग मैं कर रहा हूँ। ये वेस्ट के लिए मैं मार्किंग किया हूँ। अब यहीं से लेंथ लेना है, तो ऊपर जितना भी आपको बेल्ट चौड़ा लगाना है उतना माइनस करके इस तरह से हम निशान लगा लेंगे लेंथ का। तो लेंथ 38 है, तो मैंने 38 पे निशान लगाया है, और वहीं पे देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन लगा दिया। ये लाइन एकदम स्ट्रेट लगाना है। उसके बाद हम थोड़ा सा शेप देते हुए हिप के ऊपर एक शेप लगाएंगे। तो देखिए हल्का सा मैंने लगाया है, इस तरह हल्का ही लगाना है, बहुत ज़्यादा शेप नहीं लगाना है। और उसके बाद जो भी आपका हिप है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। यहाँ पे कुछ भी लूजिंग नहीं करना है, यानी जो हमारा 4 से डिवाइड करके हिप होता है उतने पे ही लगाना है, यानी 9 इंच पे। और ये निशान जहाँ आता है वहाँ पे एक सीधी लाइन ले लेंगे। यहाँ पे 1.25 इंच के करीब उतारना है फ्रंट के अंदर। जिसका अगर पेट वगैरह बड़ा होता है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा उतारा जाता है, लेकिन इस साइज़ के लिए 1.25 इंच या हाफ इंच भी उतारेंगे तो चलता है। तो इस तरह से करके मैंने निशान लगा लिया। अभी वेस्ट नापेंगे, तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, और जो एक्स्ट्रा बचता है उतना हम डाट लगा लेंगे। तो देखिए किस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रहा है, तो इस तरह से हल्का क्रॉस कर लेंगे। या वहाँ पे शेप जो दिए हो साइड की तरफ, वो थोड़ा शेप और बढ़ा सकते हो। अभी हम क्रॉच एरिया का लेंथ नापेंगे, तो 9 इंच पे लेना है नीचे वाले निशान से, यानी जो भी हिप का हमारा था, यानी 4 से डिवाइड करके वो उतना ही यहाँ भी लेना है 9 इंच पे। तो क्रॉच एरिया का लेंथ निकल गया। अब यहाँ पे 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद हम शेप देंगे प्लाई का। तो किस तरह देते हैं, इस तरह से हल्का सा शेप दे देना है। तो इस तरह से आपको दे देना है, जैसे मैं इस तरह निशान दे रहा हूँ। ये हमारा एकदम परफेक्ट हो गया। अब हम थाई को नापेंगे। थाई यहाँ पे जितना भी निकला है उसी के हिसाब से हम कटिंग कर देंगे। अगर आपने मेजरमेंट लिया तो उसके हिसाब से करना है, आपने मेजरमेंट नहीं लिया है तो इस तरह जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से कटिंग करोगे, फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगा। आप ट्राई करके देख लेना। तो थाई जितना भी था उसका हाफ करके निशान लगाया, और जितना ये बच रहा है उतना ही यहाँ पे सीधा नीचे आना है, यानी वो सेंटर के लिए अभी मैं निशान लगा रहा हूँ। तो जितना भी वो निशान है हमारे पेपर के हिसाब से उतना चौड़ाई यानी लेके इस तरह से निशान 2-3 लगा लेना है, और वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन करना है तो करो, नहीं करना है तो उसके हिसाब से भी कर सकते हो। तो देखिए मैं निशान लगा के ही दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। ये पैंट के सेंटर का निशान है, तो इसी पे क्रीज बनता है, और इसी के दोनों तरफ से हमको आधा आधा करके कटिंग करना होता है। तो बिल्कुल सेंटर में आता है। आप एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा अगर करते हो वो परफेक्ट नहीं आएगा, एक तरफ भागेगा, यानी पैंट का जो पैर का हिस्सा है वो ऐंठन आएगा, यानी एक तरफ या तो अंदर की तरफ जाएगा या तो बाहर की तरफ जाएगा। वो पहनने में भी कंफर्ट नहीं रहेगा और बेहतरीन नहीं दिखाई देगा। लेकिन देखो जो मॉडल ने पहना है बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देता है, इस तरह से एकदम स्ट्रेट आएगा। अगर आप यहाँ पे चूक गए तो समझो चूक गए, वो पैंट कितना भी बेहतरीन कटिंग कर लो वो सही नहीं बैठेगा। तो ये सब बिल्कुल सेंटर निकालना है, यानी फैब्रिक का जो तार होता है, यानी उसकी बनावट होती है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो इस हिसाब से क्रीज जो है बिल्कुल स्ट्रेट निकलना चाहिए। अभी मैंने बॉटम का निशान लगाया, तो जो भी आपका बॉटम है यानी मोहरी है उसका हाफ करके यहाँ पे आधा आधा करके मैंने निशान लगा लिया। और उसके बाद हमें ऐसे सीधा मेजर टेप रखेंगे। आपको थोड़ा लूज फिट चाहिए तो बिल्कुल ये स्ट्रेट जो आ रहा है उस पर लगाना है। अगर आपको थोड़ा अच्छा फिटिंग वाला चाहिए तो दोनों तरफ आधा आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो देखिए मैं अंदर की तरफ लगा रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट पे नहीं लगा रहा हूँ। इस तरह से करोगे तो अच्छी तरह से नी के ऊपर अच्छा टाइट बैठेगा, थाई भी आपका एकदम सही जगह पर बैठेगा। तो इस तरह से निशान लगा के हम शेप देंगे। तो देखिए मैं कौन से स्केल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और कितना शेप ले रहा हूँ। तो देखिए कैसे मैंने रखा है उतने पे लेके इस तरह से जो नी का निशान है वहाँ से ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे, और इसी को पलट देंगे बिल्कुल उसी निशान से, और इस तरह से वहीं पे निशान लगाएंगे जो दूसरे तरफ, ताकि हम एकदम परफेक्ट एक ही शेप दोनों तरफ आना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि इधर कुछ और शेप लगाओ उधर कोई और शेप लगाओ, जो शेप इधर है वही शेप उधर भी लगना चाहिए, तब जाके परफेक्ट होता है। और ज़रा भी वहाँ टेढ़ा मेढ़ा हो तो आप उसको सही कर लो। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट बिल्कुल लेंगे, और जाके जो भी बॉटम का निशान है उस पर टच कर देंगे। तो यहाँ पे बॉटम आप कम ज़्यादा जो भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो उस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो।
थोड़ा किसी को पेंसिल जैसा चाहिए तो थोड़ा और नैरो कर लेना, उस हिसाब से बिल्कुल आप कर सकते हो। और एकदम परफेक्ट ये जाके बैठेगा आपके बॉडी में, यानी पैर में एकदम फिट बैठेगा। इस तरह से आप कर सकते हो। हल्का सा क्वार्टर इंच की तरफ इस तरह इन साइड का एरिया थोड़ा झुका देना है, ताकि इन साइड का एरिया बिल्कुल सही रहे, जरा भी अंदर की तरफ ऊपर की तरफ खिंचाव ना है उसमें। इसलिए हल्का सा क्वार्टर इंच ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। 1-2 पॉइंट भी कर लोगे चलेगा। अभी वेस्ट के लिए मैंने डाट का निशान लगा दिया। आप ये डाट 4-4.5 इंच का लगा सकते हो। मैंने ऐसे अंदाज से लगा दिया है, आप अपने हिसाब से कर लेना। देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ, तो जो भी है आप कर लेना, ऐसा कुछ मसला नहीं है। इस हिसाब से आपको कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे नाप के बराबर कर रहा हूँ दोनों तरफ के डाट का लेंथ। तो इस तरह करके ये शेप लगाया। बाद में इसको क्लोज करके मैं सही करूँगा। अभी मैं क्रॉच एरिया नाप के चेक करूँगा कितना है। तो देखिए जितना फ्रंट का है वो, और यहाँ कम से कम 3.5 इंच 3.25 इंच निकाल के बैक के लिए इस तरह टर्न करके देखना है। और वेस्ट की लाइन से ऊपर 1 इंच के करीब आपको बढ़ा लेना है। 1 से 1.25 इंच बढ़ा लोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको करके चेक करना है। तो मैंने नाप के देखा कितना है, और बेल्ट हम लगाएंगे तो मिला के 26 हाफ के करीब आ गया है। तो ये साइज़ के हिसाब से परफेक्ट एकदम है। ये ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अभी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग आपको मार्किंग पे ही करना है, और जब भी आप कपड़े जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। ये फिक्स फर्मा है ये भी, यानी कि मैं जैसे ब्लाउज का बताता हूँ वैसे भी ये फिक्स फर्मा है। कहीं मार्जिन नहीं है, क्योंकि मेरे फर्मे में कहीं मार्जिन नहीं होता है। क्योंकि आप लोग को अच्छी तरह समझने के लिए मैं इस तरह करता हूँ, और ऐसे ही किया भी जाता है। क्योंकि बहुत लोग कहीं मार्जिन रखते हैं, कहीं नहीं रखते हैं। कहीं पे जो भी प्रिंसेस कट का होता है वहाँ बोलते हैं मार्जिन रख लो, और जहाँ नहीं होता मार्जिन के साथ कटिंग करते हैं। तो ये मैं नहीं करता हूँ, मैं हर जगह मार्जिन नहीं रखता हूँ कहीं भी। तो इस तरीके से देखिए मैंने कटिंग कर लिया। डाट की भी मैं कटिंग करके दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ भी क्लोज करके शेप इसको सही कर लेंगे। तो जिस तरह से टर्न करके और शेप करेंगे, तो ज़रा भी अंदर की तरफ जा रहा है या पॉइंट बन रहा है उसको सीधा कर लेना है इस तरह से, ताकि डाट मारने में कोई प्रॉब्लम ना हो, परफेक्ट अपनी जगह पे बैठे। तो देखिए हमारा ये फ्रंट की कटिंग हो गया। बैक की कटिंग करेंगे तो इसका भी क्रीज एकदम सीधा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नापना है। तो कैसे नापेंगे, देखिए ऊपर का मैं नाप रहा हूँ, तो जितने पे आया है उतने हिस्सा मैं नीचे निशान लगाने वाला हूँ। तो इस तरह से ये कपड़े का अगर आपका तार है तो वहाँ बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये पेपर है लेकिन कपड़े पे आप जाओगे तो इस तरह से सीधा कटिंग करना है। तो देखिए कितना अंदर आया है। अब हम क्रीज को इस तरह से मिला लेंगे। इसीलिए मैंने सीधा निशान लंबा लगाया था, ताकि आपको अच्छी तरह समझा पाऊँ। तो इस तरह से करना है, बराबर इस तरह से कर लेना है। तो ये बिल्कुल कपड़े का तार एकदम सही हो जाएगा। तो आप जब कटिंग करोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी हम बैग में इस तरह से 1-1.25 इंच के करीब ऊपर एक निशान लगा लेंगे। देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। इस तरह से लगाने के बाद में एक शेप दे देंगे सीधा एकदम। तो इस तरीके से आपको सीधा एक निशान लगा लेना है। ये हमारे बैग का निशान है, बैग उठा के कटिंग होता है। तो आप टोटल देखोगे तो कम से कम ये 2 इंच के करीब उठाना है आपको। 2 इंच अगर उठाते हो परफेक्ट एकदम, जैसे कि ये दोनों के बीच का गैप देख रहे हो फ्रंट और बैक का, तो 2 इंच होना चाहिए। तो ये अच्छी तरह से बैठेगा। और यहाँ पे देखिए थाई पे कम से कम 3.25 या 3.5 पे लगा लो। ये जितना भी लगाओगे आपका ये लूजिंग है। तो यही लूजिंग होता है थाई पे, इसके अलावा नहीं होता है। तो ये हम फ्रंट को फिक्स कटिंग करते हैं, और उसको जो है लूजिंग देते हैं बैग में। अभी देखिए जो भी आपका हिप है फ्रंट का नापना है, और इतना ही माइनस करके बैक के लिए 1 इंच की लूजिंग के साथ आपको करना है। अगर बेल्ट वाला कर रहे हो तो, अगर आप फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक कर रहे हो तो उसके लिए थोड़ा लूजिंग ज़्यादा होता है। लूजिंग आप अपने हिसाब से दे सकते हो, मेरा मतलब है क्लाइंट के हिसाब से। लेकिन ये बेल्ट वाला है, उसमें सिर्फ 1 इंच की लूजिंग देना है। अभी मैं वेस्ट नाप रहा हूँ, तो देखिए कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 1 डाट बैठता है तो 1 डाट दो, 2 डाट बैठता है 2 डाट दो। अगर डाट वाला कटिंग कर रहे हो तो बैग में 2 डाट दे सकते हो। तो किसी का भी बम साइज बड़ा होता है तो उसके लिए 2 डाट दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको करके और शेप लगाना है। बहुत ज़्यादा जेंट्स की तरह बाहर निकालते हुए नहीं करना है, वो ज़्यादा कंफर्ट अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए डार्ट एक्स्ट्रा लगा दो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो देखिए मैंने किस तरह लगाया और किस तरह का मैं शेप दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपको शेप दे देना है, यानी क्रॉच एरिया का। तो इस तरह से हमारा ये शेप हो गया। अब बाकी का हम शेप लगाएंगे, निशान लगाएंगे। आप देखो कैसे मैं लगाता हूँ। अभी हम चेक कर लेंगे कि कितना इंच हमारा क्रॉच एरिया है। इसको रिंग रोंग भी बोलते हैं और फॉक लाइन भी बोलते हैं, बहुत अलग अलग नाम से कुछ भी बोला जाता है। तो उसके हिसाब से देखिए मैंने फ्रंट का नापा और ये बैक का नाप रहा हूँ। तो जितना ही आया ये, और इसके अंदर बेल्ट आएगा 3 इंच का। तो देखिए कितना है, 26 हाफ के करीब आ जाएगा। तो ये परफेक्ट एकदम अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। तो देखिए हमारा हो गया। अब निशान लगाएंगे बॉटम में 1 से 1.25 इंच यहाँ पे बढ़ा के निशान लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ।
इस तरह से आपको लगा लेना है और उसके बाद हम शेप देने वाले हैं। आपने देखा होगा कि मैंने नी वगैरह या थाई वगैरह या कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा मैंने मेजरमेंट नहीं लिया है। बिल्कुल ये 2-3 मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग हो जाता है और परफेक्ट हो जाता है। तो देखिए मैं किस तरह से रखा हूँ स्केल को, इस तरह से रखना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने रखा है। इस तरह से मैं रख के दिखा दिया कैसे मैंने रखा है। इस तरह से आपको शेप लगा लेना है। यहाँ पे देखिए किस तरह मैंने शेप लगाया। अब थोड़ा नीचे सरका के एक्स्ट्रा जो भी लेंथ हमारा शॉर्ट पड़ रहा है उतना आगे की तरफ बढ़ा लेना है। इस तरह से बढ़ा लोगे, परफेक्ट शेप हमारा निकल गया है बैक और फ्रंट का। और यहाँ 1/4 इंच के करीब यानी 1 सूत के करीब या 1 पॉइंट के करीब आपको बैक को भी झुका के इस तरह निशान लगा लेना है। और बैक में देखिए ऊपर की तरफ मैंने कितना मैं नीचे की तरफ झुका के लगाया हूँ। अभी मैं नाप के दिखाता हूँ कि फ्रंट का कितना है, यानी कि इनसाइड का सीम कितना है और बैक का कितना है। तो इस तरह से हम चेक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने निशान लगाया है वो कम है या ज़्यादा है। ये परफेक्ट है। आपको थोड़ा शॉर्ट लग रहा होगा तो ये शॉर्ट रहेगा तो चलेगा, क्योंकि ये एरिया थोड़ा खींच के बड़ा हो जाता है। लेकिन आपको बढ़ाना है तो यहाँ बढ़ा लो, नहीं बढ़ाना है तो उस तरह से छोड़ दोगे तो भी आ जाएगा। तो देखिए मैंने निशान लगाया, कोई मिस्टेक नहीं है, परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठा है। साइड वाले सिम को बराबर पे ही कटिंग करना है। निशान लगाना है तो निशान लगा लो, या तो आपने फर्मा रखा है उसी पे कटिंग कर दो। और यहाँ बॉटम पे आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रख के कटिंग करना है जो फोल्ड होता है उसके लिए। मैं फिक्स पे रखा हूँ इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि इस पे कटिंग करके इसमें से फोल्ड नहीं करना है। आपको हर जगह मार्जिन रखना है, जहाँ भी आप रखोगे हर जगह रखना है। ये मैंने बेल्ट के लिए बताया था, जो आगे बेल्ट पीछे बेल्ट है उसके लिए। अगर फ्रंट बेल्ट और पीछे इलास्टिक रखना है तो इस तरह हिप पे थोड़ा सा और लूज देना है आपको, जिस तरह मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल सीधा मार्जिन ऊपर लेके जाना है यानी मार्किंग को, क्योंकि हिप के ऊपर थोड़ा लूज रहेगा तो ही जाके गेदर बनेगा। तो इस तरह से करके ये शेप ला के वहीं मिला देना है। और उसके बाद ये थोड़ा सा और उठा देना है ऊपर की तरफ, हल्का सा उठाना है तो उठाओ, नहीं उठाओगे तो भी चलेगा। लेकिन बैग उठा हुआ रहता है तो ऊपर से सड़क के नीचे की तरफ नहीं आता है, परफेक्ट अपनी जगह पे बैठता है, इसलिए थोड़ा बैग उठा के कटिंग होता है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। अब पहले मैं इलास्टिक वाले का कटिंग करके दिखाता हूँ, उसके बाद बेल्ट वाले का कटिंग करके आपको दिखा दूंगा। यानी बैग में मैंने 2 बताया है, तो दोनों में से पहले इलास्टिक वाला मैं कटिंग कर रहा हूँ और बाद में मैं बेल्ट वाले का कटिंग करके डाट लगा के आपको दिखाता हूँ। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ ऊपर के हिस्से में ही फ़र्क है, बाकी सब जगह सेम है। तो इसलिए जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप ये मत सोचना है कि उसके लिए अलग अलग कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ अलग फार्मूला होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है एक ही पैंट के हिसाब से कुछ भी इधर उधर कर सकते हो। तो देखिए मैंने कटिंग किया, उस तरह से आपको कर लेना है। ये कटिंग हो गया हमारा, ये इलास्टिक वाला हो गया। अगर आपको आपको बेल्ट पे कन्वर्ट करना है इसको, यानी जो मैं पहले बताया था, तो देखो मैं कहाँ कहाँ से कम कर रहा हूँ, आपको कम कर लेना है। तो सबसे पहले डाट का निशान आपको लगा लेना है। तो मैंने बोला था कि इसका वेस्ट लाइन ज़्यादा आ रहा है, तो आपको 2 डाट यहाँ लगाना है। तो लेडीज़ के ट्राउज़र में, स्कर्ट में, जो भी बैक का पार्ट होता है उसमें अगर 2 डाट लगाते हो तो उल्टा वो 1 डाट से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। 2 डाट यानी वो डाट दोनों हल्के हल्के होते हैं, अच्छा शेप आता है। तो इस तरीके से 2 डाट का मैं निशान लगा लिया। अब उसके बाद हम शेप को चेंज करेंगे। तो क्या करना है, जो भी मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन किया था उसकी कटिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले डाट की कटिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह जो भी डाट आपने लगाया है, यानी जितना जितना रखा है आपने उतना उतना लगाना है। हल्के हल्के डाट 2 लगाओगे वो ज़्यादा अच्छा है 1 डाट बड़ा लगाने से। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। अभी शेप मैंने यहाँ बढ़ाया था इलास्टिक के लिए, तो आपको बताया नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ बढ़ाया था, वो कटिंग कर लिया। और यहाँ भी मैंने बढ़ाया था, वो कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से बेल्ट के लिए इस तरह से कटिंग कर लेना है, क्योंकि बेल्ट वाला होता है, फिटिंग वाला होता है, और फ्रंट बेल्ट बैग इलास्टिक होता है, तो बैग में थोड़ा लूज होता है, ताकि गेदर भी बने और पहनने में भी ज़्यादा कंफर्ट हो। अभी देखिए डाट को यहाँ पे लेंथ को बराबर करके कटिंग कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये कटिंग हो गया। तो आप देखो किस तरह से मैंने कटिंग किया है। मुझे पता है कि आप लोग भी ट्राउज़र वगैरह पैंट वगैरह कटिंग करते हो, लेकिन एक बार मेरे तरीके को इसको कटिंग करके आप देखो। आपको अगर फ़र्क महसूस नहीं हुआ तो मुझे बताना कि फ़र्क नहीं है और ये कॉमन है। ठीक है, ये बहुत अलग है, बहुत अलग तरीके से मैंने किया है, एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने किया है। तो आप ज़रूर कटिंग करके ट्राई करना। अगर आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका या आइडिया पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।